नारद जी का आना और स्तुति करके ब्रह्मलोक को लौट जाना। तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीर्ति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मावव लोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन, नील तामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वन और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल में मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातुदान बरूथ बलभंजन, मुनि सज्जन रंजन अदगंजन, भूसर शशि नव वृंद बलाक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनि और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं। ओ शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों के लिए अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध वद पंडित, रावण नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु अनंत स्वरूप, राजाओं के श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, गुरनारीक व्यालिक मदखंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तांत्री आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुछ और निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरनी राम गुणग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि बाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धर कर वहाँ जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। शिव पार्वती संवाद गरुड़ मोह। गरुड़ जी का कागभूषुंडी जी से राम कथा और राम महिमा सुनना। गिरजा सुनो विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नमामि। जल सीकर मही रज गनि जाही, रघुपति चरित न बरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत है और उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हैं, पर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरिपद दायनी, भक्ति होई सुनि अन पायनी। उमा कही सब कथा सुहाई, जो बसुंडी रघुपति सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कयो बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवानी।
मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री राम जी के मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वचन बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारे सुने राम गुण भवहारी। हे त्रिपुरारी मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मरण मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित सुने। तुमरी कृपा कृपा यत्न अब कृत कृत्य न मोह, जान्यो राम प्रताप प्रभु चिंतानंद संदोह। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन सश्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटिन मन पान करी नहीं अघात मद धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन पर्ण कुटो पुटों में उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अधाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि। जीवन मुक्त महामुनि जयो, हरि गुण सुने निरंतर तेयो। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं उन्हें तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चय पार जो पावा, राम कथा तक है दृढ़ नावा। विप्रे ने कह पुनि हरि गुण गामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण सुमुख तो विषय लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाई न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मिक घाती, तिन जिनक न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरितमानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही ये कथा सुहाई, काग बसुंडी करुण प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कथा की, यह सुंदर कथा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। वीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरित अति नेह। पाय स्तन रघुपति भक्ति, मोहि परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभुसुंडी जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस मैं सुनो पुरारी, कौ एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिन में कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य प्रायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, संयमक ज्ञान सुकृत को लई। ज्ञानवंत कोटिन में को, जीवन मुक्त सुकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक और यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन सहस महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्मपुर प्राणी। हजार जीवन मुक्तों से भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा विराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सत्य सो दुर्लभ सुरराया, राम भक्ति रत गत मद माया। सो हरि भक्ति काग किमि पाए, विश्वनाथ मोहि कयो भुजाई।
इन सब में भी हे देव आदिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हों। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा सकता है, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर, नाथ कयो कहि कारण पायो काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि सुंडी जी ने कौवे का शरीर किस प्रकार पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल का कह पावा। तुम कई भांति सुना मद नारी, कहो मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेई कई हेतु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहे कवन विधि भात संवादा, दो हरि भक्त काग उर गादा। गोरी गिरा सुनि सकल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभुसुंडी और गरुड़ जी, इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आनंद के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक ब्रह्म नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, आध्यात्मिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है।